फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल एएस इंग्लिश स्पीक में। स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप एकदम जीरो लेवल से शुरुआत से यानी कि बिल्कुल जीरो से भी जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए परफेक्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सिखाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी तरीके से अपना इंग्लिश जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि डे 1 होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जिनको भी इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल से एकदम जीरो लेवल से शुरुआत लेवल से सीखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा ताकि अच्छे तरीके से हर एक रूल को समझ सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले कि हमारा स्टेप 1 में हम क्या सीखेंगे। तो स्टेप 1 जो है हमारा स्टेप 1 क्या होने वाला है, हिंदी स्वर इंग्लिश में, यानी कि हिंदी स्वर को इंग्लिश में सीखेंगे। ठीक है, और नीचे जाते हैं तो नीचे स्टेप 2 में हमारा क्या होने वाला है। तो स्टेप 2 में होने वाला है हिंदी वर्णमाला इंग्लिश में सीखें। हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे सीखना है, जैसे में के एच ए से क्या होता है ख, तो कैसे होता है खा क्यों नहीं हुआ वो सब हम बताएंगे। ठीक है, और साथ ही में नीचे अगर हम जाते हैं तो स्टेप 3 में क्या हम सीखेंगे। तो स्टेप 3 में हम सीखेंगे क कम, यानी कि हिंदी पढ़ना, साथ ही में इंग्लिश में कैसे इसे लिख सकते हैं वो भी सिखाएंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए कैसे इन सब वर्डों को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं ताकि आप नाम लिखना भी सीख सके। ठीक है, यानी कि शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना कैसे है वो सीखेंगे स्टेप 3 में। ओके, तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ सीख सके एक ही वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, सबसे पहले हम स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी स्वर इंग्लिश में सीखते हैं कैसे, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर नीचे आप लोग देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए। तो ए से क्या हम पढ़ते हैं, ए से हम पढ़ते हैं अ। ए से क्या होता है, अ होता है, ए से अ। अब यहाँ पर डबल ए है तो डबल ए से क्या होता है, आ होता है। यहाँ पर डबल ए क्यों दिया जाता है, क्योंकि आ जब हम बोलते हैं तो थोड़ा देर तक बोलते हैं आ ऐसे, यानी कि थोड़ा देर तक आ ऐसे बोलना है। ठीक है, तो डबल ए से आ, ये याद रखना है। आई से क्या होता है, हर्षी होता है, आई से हर्षी। और डबल ई से होता है दीर्घी, यानी कि डबल ई से क्यों होता है, तो थोड़ा देर तक पढ़ते हैं इसीलिए हम दीर्घी को थोड़ा देर तक भी पढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे में ई है ना, अब ई यहाँ पर हर्षी वाला को हम सिर्फ पढ़ेंगे ई और इसे पढ़ेंगे ई ऐसे। ठीक है, तो यू से हर्षु होता है तो इसे भी हम थोड़ा देर में ही ख़त्म कर देते हैं ओ। और यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं तो नीचे लिखा हुआ है डबल ओ। ठीक है, तो डबल ओ से क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, डबल ओ से दीर्घु होता है। जैसे में हम इसे पढ़ेंगे ओ, थोड़ा देर तक पढ़ेंगे इसे, इसलिए हम डबल ओ से लिखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है आर आई। तो आर आई से क्या होता है, री होता है, आर आई से री, याद रखना है आपको। और ई से क्या होता है, ए होता है, ई से ए। अब यहाँ पर देख सकते हैं नीचे ए आई से क्या होता है, ए होता है, ए आई से ए, याद रखना है, ए आई से ए। अब नेक्स्ट है ओ से क्या होता है, तो ओ से होता है ओ, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है ताकि आप अच्छे तरीके से नाम लिखना पढ़ना सीख सकें। अब नेक्स्ट है ए यू से क्या होता है, तो ए यू से होता है औ, ए यू से औ होता है। और ए एन से क्या होता है, तो ए एन से अंग होता है, तो ये भी याद रखना है आपको। और ए एच से क्या होता है, ए एच से अ होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। स्टेप 1 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। किस किस ने स्टेप 1 कंप्लीट किया, स्टेप 1 लिख करके या फिर 1 लिख करके बताए कमेंट में। ठीक है, चलिए अब स्टेप 2 में क्या हम सीखेंगे वो ध्यान से देखिएगा। तो स्टेप 2 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 2 में हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला इंग्लिश में। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये भी सीखना ज़रूरी है, तभी हम इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सकते हैं, क्योंकि यही जड़ है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि ए से क्या होता है अ, तो जब भी हम क बोलते हैं तो उसके साथ देखिए क, तो अ भी आ रहा है ना, आप उच्चारण करके देखिए क, तो अ आ रहा है, इसीलिए हम ए देते हैं। ठीक है, तो के ए से क्या होता है, क होता है, याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार से के एच से क्या होता है, ख होता है, लेकिन ख बोलते हैं तो उसमें भी अ आ रहा है, इसीलिए के एच ए से क्या होता है, ख होता है। ठीक है, उसी तरीके से जी ए से क्या हो जाएगा, ग।
और GHA से क्या हो जाएगा, घ। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसी तरीके से NGA से क्या हो जाएगा, अंग। NGA से अंग होता है, ठीक है। या NG से भी लिख सकते हैं, या फिर GA लिख रहे हैं, ये आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आपको चैटिंग करने की बात आती है तो उस समय आपको ज़्यादा मतलब इसका इम्पोर्टेंस नज़र आएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है CHA से च, ठीक है। तो ये आप लोग सीख लीजिए। CHH से क्या होता है, छ होता है, और A से मतलब इसका कोई उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। तो CHHA से छ, ठीक है। उसी प्रकार से JA से क्या हो जाएगा, ज, है ना। JHA से हो जाएगा झ, ठीक है। और यहाँ पर N से होता है NYA से हो जाएगा या। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। या YN से भी हम लोग लिखते हैं या, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है, TA से ट, और THA से क्या होता है, ठ, ठीक है। और देखिए DA से ड, और यहाँ पर DHA से ढ होता है, याद रखना है, ठीक है। और NA से क्या होगा, NA से होगा अड़, इसे हम लोग अड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ TA से त, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ THA से क्या हो जाएगा, थ, है ना। उसी प्रकार से DA से, तो DA से द होता है, ये भी याद रखना है। और DHA से ध, है ना। अब देखिए NA से क्या होगा, NA से हो जाएगा न, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए PA, तो PA से क्या होता है, प होता है। उसी प्रकार से PHA है, PHA से क्या होगा, फ। और BA है, तो BA से क्या होता है, BA से होता है ब, है ना। BHA है, तो BHA से भ होता है। अब देखिए MA है, तो MA से क्या हो जाएगा, म हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है करीब ही हैं इसको मतलब स्टेप 2 खत्म करने के। तो YA से क्या होता है, यह होता है, YA से यह। उसी तरह से RA से हो जाएगा र, क्योंकि यहाँ पर भी ए र बोलते हैं तो अ आता ही है। और LA से क्या होता है, ल होता है ना। अब VA से क्या हो जाएगा, VA से क्या होता है, वह होता है, याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है, SHA। तो इसे हम करते हैं स, यानी कि SHA से तालाबे स। उसके बाद सेम SHA से होता है मूर्धन स, ठीक है। और SA से क्या होता है, SA से दंडी स होता है। और HA से होता है ह, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, KSHA से अक्ष होता है, याद रखना, KSHA से अक्ष। अब TRA से क्या होता है, त्र होता है ना। और GYA से होता है ज्ञ, या JN से भी हम लोग ज्ञ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक तो सीख गए आप लोग। स्टेप 2 भी कंप्लीट कर लिया, तो स्टेप 2 कमेंट जरूर कीजिएगा जो मतलब जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया है। चलिए अब आता है स्टेप 3, जिनमें हम आपको शब्दों को पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाने वाले हैं। कैसे, चलिए सीखते हैं, है ना। तो स्टेप 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क म, ठीक है। कम लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, कम। तो इसे कैसे पढ़ना है, देखिए के से क्या होता है, तो के से होता है क। अब जैसे में हम क का क्या लिखते हैं, के ए से क लिखाए थे ऊपर आपको, तो के ए से क्या हो जाएगा क, और म का क्या होता है एम, ठीक है। तो म जो है लास्ट में है, इसीलिए यहाँ पर हम ए नहीं देंगे, ठीक है। तो हो गया कम, ओके। यानी कि कोई भी लेटर जो है, अक्षर जो है खत्म हो रहा है, लास्ट रहेगा, तो उसके जगह पर ए नहीं देना है, ठीक है। कोई खास होता है उसमें अलग अलग अपवाद जगह पर दिया जाता है, जो कि हम बताएंगे अगर वैसा वर्ड मिलेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर के एम से कम। उसी सेम तरीके से के एच से क्या होता है, देखिए हम लोग पढ़े हैं ऊपर के एच ए से ख पढ़े हैं। अब ग है तो ग का क्या पढ़ेंगे, जी। तो के एच ए जी से खग। उसी प्रकार से गर लिखा हुआ है, तो जी ए से हो जाएगा ग, और आर से रह तो हो गया गर, ओके। सेम तरीके से घ है, तो जी एच से क्या होता है, देखिए जी एच से होता है घ, जी एच ए से घ होता है, और आर से क्या हो जाएगा र, तो हो गया घर, ठीक है। अब देखिए एन जी से क्या होता है, अंग होता है, और आकार है तो इसका ए लगा देते हैं अंगा, ठीक है। या डबल ए भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एन जी ए से अंग होता है, ऐसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा सी एच, मतलब चक। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, चक। कैसे पढ़ना है, सी एच ए से क्या हो गया च, और यहाँ पर क है तो क का क्या होता है, के होता है, तो हो गया चक।
सेम यहाँ पर सी 6 है, तो 6 का क्या लिखते हैं हम लोग, सी डबल एस से 6 लिखते हैं, सी डबल एच ए से 6, और ल का क्या होता है एल, तो हो गया छल। अब देखिए यहाँ पर लिखा जल, तो इसे कैसे लिखेंगे, तो ज का क्या लिखते हैं, जे ए से ज, और ल का एल, तो हो गया जल, इसे हम क्या पढ़ते हैं जल। ठीक है, तो नेक्स्ट जो झर झर है, तो जे एच से क्या होता है, झ होता है, ऊपर पढ़ाए हैं आपको, और आर से र, तो हो गया झर। सेम देखिए वाई एन से यहाँ होता है, और आकार है तो ये लगा दें, तो वाई एन ए से यहाँ, ऐसे ही बोल सकते हैं, या एन वाई ए से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ टन, तो यहाँ पर ट का क्या होता है, टी ए से ट होता है, और एन से क्या होता है न, तो हो गया टन। ठीक है, तो यहाँ पर ठग लिखा हुआ है, तो टी एच से क्या होता है, टी एच ए से ठ होता है, और ग का जी, तो हो गया ठग। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए डी है, तो डी ए से हम क्या पढ़ेंगे, डी ए से ड, है ना, और ग है तो जी, तो अगर डी ए से ड और ग, तो डग हो गया। और ढ का ढक लिखा हुआ है ना, तो इसे कैसे पढ़ना है, डी एच से क्या होता है, डी एच ए से हो जाएगा ढ, और के से का तो हो गया ढक। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने हैं। अब देखिए एन से ना होता है, और आकार है तो ए लगा देंगे, तो हो गया ना। तो इस तरीके से आप इसका टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है टी ए से क्या हो जाएगा त, और एल से ल, तो हो गया तल। उसी प्रकार से थ का हम लोग क्या लिखते हैं, टी एच ए से थ, और एल से ल, तो हो गया थल। ठीक है, सेम यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द, तो डी ए से द होता है, और म का एम, तो हो गया दम, है ना। अब धन लिखा हुआ है, तो डी एच ए से हो जाएगा ध, और एन से हो जाएगा न, तो हो गया धन। ठीक है, अब नम लिखा हुआ है, तो एन ए से हो जाएगा न, एम से हो जाएगा म, तो हो गया नम। ओके, प, तो पी ए से हो जाएगा प, एल से ल, होता गया पल। फल लिखा हुआ ना, तो पी एच ए से हो जाएगा फ, और एल से ल, तो हो गया फल। उसी तरह से बी ए से हो जाएगा ब, और एल से ल, तो हो गया बल, है ना। भल लिखा बी एच ए से हो जाएगा भ, और एल से ल, हो गया भल। ठीक है, और एम ए से होता है म, और एन से क्या होता है न, तो हो गया मन। तो इस तरीके से आपको शब्दों को बनाना है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ 2 लेटर वाले सिखा रहे हैं, 3 लेटर और 4 लेटर वाले आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा चाहिए कि नहीं। ठीक है, अगर चाहिए तो आप लोग लिख दीजिएगा यस। ठीक है, टाइप कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्या लिखा है, वाई, सॉरी यस ही लिखा हुआ है, वाई ए से हो जाएगा य, और तालाब से आता क्या होता है एस एच। ठीक है, लास्ट में है इसलिए हम ए नहीं देंगे। ठीक है, याद रखना है। रम लिखा हुआ है, तो आर ए से क्या हो जाएगा र, है ना, एम से मत हो गया रम। अगर राम भी रहता तो आर ए एम से ही राम लिखा था। ठीक है, तो बोलो राम राम। अब एल ए है, तो एल ए से हो जाएगा ल। ठीक है, देखिए एल से ल हो जाएगा, एल ए से ल, और जी से हो गया लग। सेम प्रोसेस है, व और न वन है, तो वी ए से क्या हो जाएगा व, और एन से न, तो हो गया वन। ठीक है, क्या हो गया वन। अब लिखा हुआ सौ, तो एस एच ए से क्या हो जाएगा सौ, वी से व, तो हो गया सौ। ठीक है, अब लिखा हुआ षड, तो एस एच ए से क्या हो जाएगा मुधंसा, और डी से तो हो गया षड। अब देखिए लिखा हुआ सम, तो एस ए से क्या हो जाएगा सौ, और एम से म, तो हो गया सम। अब हल लिखा हुआ है, तो एच ए से ह, एल से ल, तो क्या हो गया हल। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है छय, क्या लिखा हुआ है के एस एच ए से हम क्या पढ़े छ, वाई से यह, तो हो गया छय, है ना। उसी तरह से टी आर ए से हम क्या पढ़े हैं त्र, वाई से हो जाएगा यह, तो हो गया त्रय, याद रखना है। ठीक है, या वाई के बाद हम ए भी दे सकते हैं। अब जे एन से हम लोग क्या पढ़ सीखे हुए ज्ञा होता है। ठीक है, तो जेन से ज्ञा आकार है तो यह, तो ज्ञा। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि हम ऊपर भी बताएं। ठीक है, तो ये था हमारा 3 स्टेप में इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना, हिंदी पढ़ना लिखना बोलना सीखना। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो से सीखने को कुछ मिला कि नहीं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं रोज़ाना इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल 0 लेवल से सीखना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।